हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए अध्याय 7 पौधे एवं जंतु का संरक्षण लेके आए हैं, जिसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए है। तो चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं के लिए अध्याय 7 पौधे एवं जंतु के संरक्षण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे पढ़ लेते हैं हम। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है। प्रश्न क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए नंबर, स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु क्षेत्र, जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु क्षेत्र, जानवरों के संरक्षण हेतु क्षेत्र, और डी नंबर है वायुमंडल संरक्षण हेतु क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चूज कीजिए यहाँ से। प्रश्न था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है, उपयुक्त कथन पूछा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु क्षेत्र। तो इसका सही आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का वन्य जीव अभयारण्य। इसके लिए बात कहा है, जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना कहलाता है। जो वन होते हैं उन्हें काट लिया जाता है और उससे जो प्राप्त भूमि होती है का अन्य कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मरुस्थलीकरण, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वनों उन्मूलन, वन आरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि के अन्य कार्यों में उपयोग करना वनों उन्मूलन कहलाता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। जो पचमढ़ी है जो होशंगाबाद ज़िले में आता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे उसे बड़ा महादेव भी कहते हैं। तो जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं, वहाँ के प्राणी जात कौन कौन से हैं? ए नंबर चिंकारा, बी नंबर जंगली, सी नंबर चीतल और ये सभी। तो चिंकारा भी होगा, जंगली कुत्ता भी होगा और चीतल भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, प्रवासी पक्षियों का सुदूर क्षेत्रों में से पलायन करने का कारण है। क्या है? प्रवासी पक्षियों के सुदूर क्षेत्रों से पलायन करने का कारण है। ए नंबर जल का अभाव, बी नंबर जलवायु परिवर्तन, सी नंबर भोजन की कमी और डी नंबर आवास का अभाव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो सुदूर क्षेत्रों में से पलायन करने का कारण क्या है? इसका जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है स्क्रीन में। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण करते हैं वनस्पति जात, प्राणी जात, ऐतिहासिक वस्तुओं का, इन सभी का। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो संरक्षण करते हैं वनस्पति जात का भी करते हैं, प्राणी जात का भी और ऐतिहासिक वस्तुओं का भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ये इन सभी का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न क्या है? रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है संकटापन्न स्पीसीज का, विलुप्त स्पीसीज का, विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर संकटापन्न स्पीसीज का। तो इसका आंसर ए नंबर का सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। सजीव
आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के आधार पे कि पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जहाँ पे सजीव क्या होता है, जिनमें जीवन होता है, वे पाए जाते हैं। मरुस्थल में, जीवमंडल में, चारागाह में, वन्यजीव अभयारण्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, जीवमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है वन जंतुओं का शिकार, औषधि पेड़ पौधों को काटना, कारखानों का निर्माण, और डी नंबर बाढ़ आना। वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, बाढ़ आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होने का कारण है। क्वेश्चन क्या है, उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होने का कारण है। ए नंबर बाढ़ का आना, बी नंबर विश्व उपन, और सी नंबर मृदा अपरदन, और डी नंबर जल चक्र का असंतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मृदा अपरदन। उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो मृदा अपरदन। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने थे, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हमने कंप्लीट कर दिए। आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जैसे एडगेट आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो आप क्या बताएंगे उदाहरण, भारतीय विशाल गिलहरी और बिशन, ये उसके उदाहरण हो गए। वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में बता सकते हैं, वन उन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करना, इस प्रकार प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है, वन उन्मूलन कहलाता है। सूखा क्यों पड़ता है, ये भी प्रश्न आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में है, तो आप उत्तर बता सकते हैं, विश्व उष्ण के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। विश्व उष्ण के कारण पृथ्वी के ताप में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न आपका ये भी दिया है एडगेट में, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, तो आप उत्तर बता सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बनाए जाते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये भी आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटा स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। रेड डाटा पुस्तक की आवश्यकता, इस पुस्तक की आवश्यकता इसलिए है कि इससे उन स्पीसीज की जानकारी मिल जाती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे गेंडा और घड़ियाल। आपको कागज़ के पुनर्चक्रण की पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि कागज़ के पुनर्चक्रण से हम क्या कर सकते हैं कागज़ से, तो देखिए वृक्ष ऊर्जा और जल की बचत के लिए कागज़ की बचत, उनका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना आवश्यक है। हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। हमें कागज़ की बचत किसके लिए करना चाहिए, वनों को बचाने के लिए करना चाहिए। हमें 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 पूर्ण रूप में विकसित वृक्षों की आवश्यकता होती है। कागज़ की बचत में से वनों के साथ साथ कागज़ के उत्पादन में प्रयुक्त जल, ऊर्जा व हानिकारक रसायनों की भी बचत होती है। हम इन कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत कर सकते हैं। कागज़ का पुनर्चक्रण करके लगभग 5 से 7 बार तक, कागज़ का पुनः उपयोग करके, कागज़ का मित वैधता से उपयोग करके, कागज़ की बचत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर, कंप्यूटर का उपयोग करके, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कागज़ की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको क्या करना है, सही विकल्प की तैयारी तो करना ही है, उसके साथ जो आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उसकी प्रश्न उत्तरी की तैयारी करना है। उसमें आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हैं। यदि आपने इतना तैयार कर ली तो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा जो विकल्प बताए गए या जो भी विज्ञान के अध्याय 7 के बारे में बताया गया आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।